Welcome students. So today we are starting exercise 1.1 BCom second sem. तो डेरिवेटिव्स का आपका चैप्टर है, फर्स्ट एक्सरसाइज वी आर स्टार्टिंग हियर. तो सबसे पहले आपकी स्टेटमेंट है x रेज़ टू पावर 9, इसका आपको डेरिवेटिव लेना है. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको y के इक्वल मान लेना है. लेट y इज इक्वल्स टू x रेज़ टू पावर 9. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, y एक फंक्शन है किसका, x का. क्लियर. तो डेरिवेटिव को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल d से, कि मुझे डेरिवेटिव लेना है y का किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में. जो यहाँ वेरिएबल होगा ना, अगर यहाँ t होगा तो यहाँ dt आ जाएगा, अगर यहाँ u होगा तो du आ जाएगा. जो भी वेरिएबल है उसी के रिस्पेक्ट में आपको डेरिवेटिव लेना है. अब डेरिवेटिव लेने का तरीका क्या है कि ये जो पावर है इसको आगे लिख दो, जो वेरिएबल है जिसकी पावर है उसको एज इट इज रखो. क्लियर. बस पावर को आगे ले आओ और जो इसकी पावर थी उसको एक कम कर देते हैं. तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 9x रेज़ टू पावर 8. दिस इज द डेरिवेटिव. क्लियर, समझ आ गया. तो ये आपका क्या हो गया, डेरिवेटिव. अब यहां देखो, इसको भी फिर से क्या सपोज करोगे, y इज इक्वल्स टू x रेज़ टू पावर माइनस 13. नाउ dy बाय dx, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, ये जो पावर है इसको आगे लिखो, माइनस 13, और x की एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, -1. तो दिस विल बी माइनस 13x रेज़ टू पावर माइनस 14. दिस इज योर आंसर. नेक्स्ट, y इज इक्वल्स टू x रेज़ टू पावर 5/2. तो डेरिवेटिव लेना है y का विद रिस्पेक्ट टू x, पावर आगे आ जाएगी 5/2 और x की 1 पावर डिक्रीज हो जाएगी. क्लियर. तो 5/2 x रेज़ टू पावर 3/2 माइनस करोगे, 5/2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 3/2. तो दिस इज योर आंसर. नेक्स्ट, y इज इक्वल्स टू x रेज़ टू पावर माइनस 3/4 dy बाय dx, दैट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x विल बी इक्वल्स टू, पावर को आगे ले आएंगे और जो पावर है वो क्या हो जाएगी, एक कम हो जाएगी. तो ये हो जाएगा आपके पास -3/4 और पावर क्या हो जाएगी, -7/4. -7/4. दिस इज योर आंसर. क्लियर. सो दिस इज हाउ यू हैव टू टेक द डेरिवेटिव्स. So now fifth part, how we will take the derivative. First of all इसको हम y के इक्वल पुट करेंगे 1/√x. इसको आप क्या लिख सकते हो, 1/x रेज़ टू पावर 1/2. रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2. अगर आप इसको ऊपर लेकर जाओगे तो पावर का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा. क्लियर. तो इसको हम ऊपर लेकर गए तो ये -1/2 हो गया. तो अब आपका y जो है इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. अब हम लेंगे इसका डेरिवेटिव यानी कि dy बाई dx. क्या होता है डेरिवेटिव का, कैसे लेते हैं, पावर आगे आ जाती है और जो x है उसकी पावर 1 क्या हो जाती है, लेस हो जाती है. सो दिस इज -1/2 x रेज़ टू पावर -3/2. दिस इज योर आंसर. नाउ लेट अस सी दिस. y इज इक्वल्स टू x रेज़ टू पावर 5/2 इंटू x रेज़ टू पावर -2/3. बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएंगी, 5/2 प्लस -2/3. सिंप्लीफाई कर लो इसको, अभी डेरिवेटिव नहीं ले रहे हम, अभी बस मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिख रही हूँ. सो 5/2 प्लस माइनस -2/3. तो ये क्या आ जाएगा सॉल्व करके, x रेज़ टू पावर 11/6. इसका एलसीएम लेके सॉल्व करोगे 11/6. तो अब ये जो आपका y था ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. नाउ वी विल टेक dy बाई dx. पहले हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया. dy बाई dx लो, पावर आगे आ जाएगी और पावर 1 क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. सो दिस इज 11/6 x रेज़ टू पावर 5/6. दिस इज योर आंसर. क्लियर. सो दिस इज हाउ यू हैव टू टेक द डेरिवेटिव्स. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. Now look at the question number 2. So first question में आपके पास सिंपल x था, अब आपके पास x के साथ एक और नंबर है और उसकी पावर है, इसका डेरिवेटिव कैसे लेना है. तो सेम पहले इसको y के इक्वल सपोज कर लेंगे. लेट y इज इक्वल्स टू ax प्लस b रेज़ टू पावर -m. ठीक है.
अब डेरिवेटिव कैसे लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ x, वेरिएबल क्या है आपका x, ठीक है, तो y का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ x, क्लियर। नाउ अब डेरिवेटिव कैसे लेना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इस पूरे की पावर है -m, ये -m एज इट इज आगे आ जाएगा, और इसकी जो पावर थी वो -m -1, एक पावर कम कर देनी है, क्लियर। ये तो हो गया इस पावर का डेरिवेटिव, क्लियर। अभी सिर्फ पावर का किया है मैंने, पावर का डेरिवेटिव कैसे किया, पावर को आगे ले आए और जो पावर थी उसमें से 1 लेस कर दिया, क्लियर। अभी ये पावर का डेरिवेटिव हुआ है। अब इस पावर को भूल जाओ, अब सोचो कि आपके पास सिर्फ ax प्लस b है, अब मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है। अब इसमें दो टर्म है, एक है ax और एक है b, इनके बीच में प्लस का साइन है, प्लस हो या माइनस हो ये टर्म्स को सेपरेट करते हैं, ये एक टर्म हो गई, ये दूसरी टर्म हो गई। जिस टर्म में x ही नहीं है उसका डेरिवेटिव 0, क्लियर, जिसमें x नहीं है उसका डेरिवेटिव क्या होगा 0। अब यहाँ पर बच गया ax, तो मल्टीप्लाई में आपको पावर का जब आपने डेरिवेटिव कर दिया उसके बाद इस पावर को आपको भूल जाना है, आपको सोचना है आपके पास सिर्फ ax प्लस b है, उसका डेरिवेटिव आपको मल्टीप्लाई में लिखना है, क्लियर। तो मल्टीप्लाई में मुझे ax प्लस b का डेरिवेटिव लिखना है, तो ax प्लस b का डेरिवेटिव क्या होगा ax। डेरिवेटिव लेने का मेथड मैंने क्या बताया आपको, जो आगे नंबर होता है ना, मान लो 2x है तो 2 तो एज इट इज लिखेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे। जो आगे नंबर मल्टीप्लाई में है ना x के साथ, वो तो ऐसे कैसे आ जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पर a है तो a एज इट इज आ जाएगा, x की पावर कितनी है 1, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 आगे आ जाएगा, और x की जो पावर थी उसमें से 1 क्या हो जाएगा लेस हो जाएगा, क्लियर। तो ये आ जाएगा आपके पास x रेज टू पावर 0, और जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो ये आपके पास a इंटू 1 क्या आ जाएगा a आ जाएगा। अगर मैं सिंपल सी बात बताऊं, जिसके रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव लेते हो उसका डेरिवेटिव 1 होता है। अब यहाँ पर आप x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले रहे हो तो x का डेरिवेटिव 1 होगा, क्लियर। अगर उसकी कोई पावर नहीं है, 1 पावर है, सिर्फ x है, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 ही होगा, तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, a एज इट इज आ जाएगा। समझ आया मैंने क्या बोला। तो यहाँ पर अभी आपके पास डेरिवेटिव लेने का मतलब क्या है, डेरिवेटिव का मतलब है पावर जो है वो आगे लिखो और एक पावर कम कर दो, ये है डेरिवेटिव। तो अभी आपके पास ax है, a तो एज इट इज आगे लिखा जाएगा मल्टीप्लाई में, डेरिवेटिव किसका होगा x का, तो x की पावर कुछ भी नहीं लिखी हुई, इसका मतलब 1 लिखी हुई है, 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती, कोई पावर नहीं है, इसका मतलब 1 टाइम है, वो 1 पावर है, तो पावर आगे आ जाएगी, और एक पावर जो पहले पावर थी उसमें से 1 क्या कर देते हैं हम कम कर देते हैं, तो ये a इंटू 1 x रेज टू पावर 0 बचेगा, x रेज टू पावर 0 की वैल्यू भी 1 होती है, तो ये टोटल वैल्यू क्या मिलेगी आपको a ही मिलेगी, क्लियर। तो इसका डेरिवेटिव हो गया a, और इसमें तो x ही नहीं है, जिसमें x नहीं है उसका डेरिवेटिव क्या होगा 0, क्लियर। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, हम सीधा यहाँ पर क्या लिखेंगे a, क्लियर। सो दिस विल बी -am इंटू ax प्लस b रेज टू पावर -m -1, क्लियर। दिस इज योर आंसर। यहाँ से देखते हैं थोड़ा और ज़्यादा क्लियर होगा। y इज इक्वल्स टू 5x प्लस 3 रेज टू पावर -3, क्लियर। पहले क्या करेंगे, पावर का डेरिवेटिव लेंगे, dy बाई dx इज इक्वल्स टू पावर क्या है -3, पावर को आगे लिखेंगे और जो पावर है वो 1 लेस हो जाएगी, -3 -1, ये तो हो गया पावर का। अब भूल जाओ कि पावर है, अब ये बिना पावर के इसको देखो और इसका डेरिवेटिव लिखो मल्टीप्लाई में इसी के साथ, ठीक है। पावर को भूल गए, यानी कि अब मेरे पास सिर्फ क्या है 5x प्लस 3, दो टर्म्स है, एक है 5x और एक है 3, इसके साथ तो x ही नहीं है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 0, और 5x में 5 एज इट इज लिखेंगे, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है। x का डेरिवेटिव 1 क्यों है, क्योंकि मैं x के रिस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव ले रही हूँ, जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेते हैं उसका डेरिवेटिव 1 होता है। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो वही मेथड लगाओ
कि x की पावर क्या है यहाँ 1, तो डेरिवेटिव क्या कैसे लेते हैं, पावर आगे आ जाती है और एक पावर कम हो जाएगी, तो पावर कम हो जाएगी तो x की पावर कितनी बच जाएगी 0, और x की पावर 0 क्या होता है 1 होता है। क्लियर, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 5 × 1 × 1 यानी कि 5। सिंपल सी बात है, अगर किसी नंबर के साथ x लिखा हुआ है तो वो 5 × 1 हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 होता है तो 5 ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव अगर मैं लूँगी, पावर का हो गया, अब अंदर जिसकी पावर थी पावर को भूल जाओ, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसमें इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 5। सो दिस इज 5 × 3 -15, 5 और -4, दिस इज योर आंसर। क्लियर, आई होप समझ आ गया होगा सबको क्या किया है मैंने। सो थर्ड पार्ट कैसे लेंगे डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट y इज इक्वल्स टू 2 - 3x रेज टू पावर 5 dy बाय dx डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। पावर का लेंगे पहले, पावर आगे आ जाएगी और पावर एक कम कर देनी है 5 - 1। क्लियर, क्लियर। अब ये तो पावर का डेरिवेटिव मैंने ले लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अंदर वाले फंक्शन का लेंगे। अंदर वाला फंक्शन क्या है आपका 2 - 3x। इसमें से 2 तो आपका कांस्टेंट नंबर है, इसके साथ x नहीं है तो इसका डेरिवेटिव 0 होगा, तो साथ में किसका लेना है आपको -3x का, x का 1 हो जाएगा, 3 एज इट इज आ जाएगा। क्लियर, 3 × 1, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है, तो दिस इज 5 × 2 - 3x रेज टू पावर 4 इंटू में -3। क्लियर, 5 3 = 15, 2 - 3x रेज टू पावर 4, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट का लेंगे, लेट y इज इक्वल्स टू 3 + 7x रेज टू पावर -5/3 dy बाय dx। पावर आगे लिखेंगे 5/3। ठीक, अब पावर जो होगी वो एक कम कर देनी है, -5/3 - 1, ये तो हो गया पावर का। अब अंदर वाले फंक्शन का लिखेंगे मल्टीप्लाई में, 3 का डेरिवेटिव 0, 7x का डेरिवेटिव 7, तो दिस विल बी -7 5 = 35 बाय में 3 + 7x रेज टू पावर -3 - 5 -8/3। सो दिस इज योर आंसर। क्लियर, सिंपल है, पावर का डेरिवेटिव लो फिर अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लो। क्लियर, तो इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट y इज इक्वल्स टू √2x + 5। रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2, रूट को हटा देंगे, पावर में चेंज कर देंगे इसको। तो अब इसका डेरिवेटिव लेंगे जब, तो डेरिवेटिव क्या करते हैं, डेरिवेटिव के लिए पावर आगे आ जाएगी और फंक्शन की जो पावर है वो 1 लेस हो जाएगी। ये तो हो गया पावर का, पावर को भूल जाओ, फंक्शन का लो। फंक्शन का क्या हो जाएगा, 2x का डेरिवेटिव क्या होगा 2, x का 1 होता है। क्लियर, 2 तो एज इट इज लिखेंगे, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, प्लस में 5 के साथ x ही नहीं है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 0। जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है वो तो होना चाहिए ना, जब वही नहीं है तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। सो दिस इज 1/2, 2x + 5 रेज टू पावर -1/2, ये क्या बच जाएगा आपके पास 2। क्लियर, 1/2 × 2 क्या हो जाएगा 1, 2 से 2 कैंसिल, तो दिस इज 2x + 5 रेज टू पावर -1/2, दिस इज योर आंसर। क्लियर, नेक्स्ट देखो, लेट y इज इक्वल्स टू 1/√2 - 9x। क्लियर, इसको ऊपर लेके जाओगे तो पावर क्या हो जाएगी, ये 1/2 है, रूट को अगर मैं हटाऊंगी तो रूट का मतलब क्या होता है पावर 1/2, पावर को ऊपर लेकर जाओगे तो ये हो जाएगा पावर -1/2। क्लियर, अब डेरिवेटिव लेंगे फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव के लिए क्या करेंगे, पावर आगे आ जाएगी और जो पावर है वो क्या हो जाएगी 1 कम हो जाएगी, -1/2 - 1,
ये तो हो गया पावर का डेरिवेटिव। अब पावर को भूल जाओ, अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लो। 2 के साथ x नहीं है तो इसका डेरिवेटिव 0, माइनस 9 को एज इट इज लिखेंगे, इनटू में x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा। क्लियर? सो दिस इज -1/2 2 माइनस 9x रेज टू पावर -3/2, इनटू में क्या आ जाएगा, -9, माइनस माइनस प्लस 9/2 हो जाएगा, ये 9/2 इंटू 2 minus 9x raised to power -3/2. This is your answer. So these are the questions, first and second question. 2 question are in exercise 1.1. So this is how you have to take the derivative. तो कर लेना complete इस exercise को। नेक्स्ट वीडियो में हम complete करेंगे exercise 2.1। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then take care, bye bye. Sorry, exercise 1.2 क्लियर, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे उसे। Till then आप इसकी प्रैक्टिस करो और complete करो इसे।